हेलो एंड वेलकम बैक टू लव बियॉन्ड बाउंड्रीज। मैं हूँ आपकी स्टोरी टेलर अनु और ये है एपिसोड 19। तो चलिए स्टोरी शुरू करते हैं। आयशा अपने नेशनल लेवल की बॉक्सिंग टूर्नामेंट की तैयारी कर रही थी और मीरा अपने स्केचेस की ज़रिए कुछ बड़ा अचीव करना चाहती थी। उसका जुनून अब शौक नहीं था बल्कि एक ख्वाब बन चुका था। मीरा अपने हॉस्टल के रूम में बैठी थी। सामने एक ब्लैंक कैनवास था। उसने हाथों में चारकोल पेंसिल ली थी और दिमाग में बहुत सारे ख्याल। उसके स्केचेस हमेशा उसकी इमोशंस का रिफ्लेक्शन होता है और आज उसका दिल एक नया स्केच कह रहा था। आयशा वहाँ आई। उसके हाथों में कॉफ़ी थी। उसने मीरा को कंसंट्रेट करते हुए देखा और मुस्कुराई। आयशा कहती है, तुम्हारी दुनिया तुम्हारे स्केचेस में समा जाती है मीरा। हर लाइन में तुम्हारा जुनून दिखता है। मीरा हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहती है, स्केचिंग्स मेरी इमोशंस को ज़िंदा करती है आयशा। हर कैनवस पे मेरी कहानी होती है। मीरा ने अपने दिल के इमोशंस को कैनवस पर उतारना शुरू किया। उसका स्केच धीरे धीरे एक इमोशनल पीस बन रहा था, एक आंखों से बहते आंसू को रिफ्लेक्ट करता आर्टवर्क जिसमें दर्द और खुशी दोनों थी। अगले दिन मीरा अपने स्केच को फाइनल टच दे रही थी, तभी उसके फ़ोन पे एक नोटिफिकेशन आई। उसका आर्ट पेज जिसमें वो अपने स्केचेस शेयर करती थी रैपिडली ग्रो कर रहा था। कॉन्ग्रेचुलेशन, यू आर इन्वाइटेड टू पार्टिसिपेट इन द एनुअल आर्ट एग्जीबिशन 2015। मीरा शॉक में थी। ये एक प्रेस्टिजियस एग्जीबिशन थी जिसमें सिर्फ सिलेक्ट आर्टिस्ट को चांस मिलता था। उसका नाम वहाँ होना एक सपना पूरा होने जैसा था। मीरा एक्साइटमेंट में चिल्लाती, आयशा आयशा। आयशा दौड़ती हुई आई। मीरा के चेहरे पे एक्साइटमेंट देखते ही उसका दिल खुशी से भर गया। आयशा कहती है, क्या हुआ मीरा? मीरा कहती है, मुझे आर्ट एग्जीबिशन के लिए सिलेक्ट किया गया है। आयशा खुशी से कहती है, ओह माय गॉड मीरा, तुमने ये डिज़र्व किया है। आयशा ने मीरा को ज़ोर से गले लगा लिया। उसकी आंखों में फ़र्क था, जैसे मीरा के सपनों को अपनी जीत मान रही हो। एग्जीबिशन के लिए मीरा ने दिन रात एक कर दी थी। हर कैनवस पे उसका इमोशंस का जादू दिख रहा था। उसके स्केचेस बस एक आर्ट पीस नहीं बल्कि एक कहानी बन चुके थे। आयशा हर रोज़ उसके साथ होती थी, उसको इनकरेज करती थी और उसके स्केचेस पे ऑनेस्ट फीडबैक देती थी। मीरा को लगता था जैसे आयशा का सपोर्ट उसका सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है। आयशा कहती है, तुम्हारे स्केचेस लोगों को फील करने पे मजबूर करते हैं। तुम्हारा आर्ट सिर्फ दिखाने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए है। मीरा ने आयशा की बात सुनकर एक कॉन्फिडेंट स्माइल दी। उसका दिल कह रहा था कि वो कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी करने वाली है। एग्जीबिशन डे मीरा की ज़िंदगी का सबसे बड़ा दिन। एग्जीबिशन हॉल खूबसूरत लाइट्स और कलरफुल आर्टवर्क से सजा हुआ था। हर तरफ रिनोड आर्टिस्ट और आर्ट लवर्स थे। मीरा का स्टॉल सबसे यूनिक लग रहा था। उसके स्केचेस इमोशंस को विजुअल फॉर्म में रिफ्लेक्ट करते थे। मीरा थोड़ी नर्वस थी, पर जैसे ही उसने आयशा को देखा उसका कॉन्फिडेंस वापस आ गया। आयशा कहती है, तुम सिर्फ एक आर्टिस्ट नहीं हो मीरा। तुम एक कहानी बनाती हो जिसे लोग कभी भूल नहीं सकते। मीरा ने आयशा का हाथ जोर से पकड़ा और मुस्कुराई। अब वो रेडी थी अपने सपने को जीने के लिए। और फिर मीरा ने अपना कमाल दिखाया। लोग मीरा के स्केचेस को एडमायर कर रहे थे। हर आर्टवर्क के सामने लोग रुक जाते, जैसे उन्हें उस आर्ट से कनेक्ट हो रहा हो। एक रिनोड आर्ट क्रिटिक्स ने उसके स्टॉल पे आकर उसने उसे डायरेक्टली अप्रिशिएट किया। क्रिटिक बोला, योर वर्क इज़ नॉट जस्ट आर्ट, इट्स एन इमोशन। एवरी पीस स्पीक्स ए स्टोरी। यू हैव ए रेयर गिफ्ट मीरा। मीरा की आंखों में आंसू आ गए, पर ये खुशी के आंसू थे। आयशा ने उसका हाथ जोर से पकड़ा, जैसे कह रही हो, आई एम प्राउड ऑफ यू। लोग आते गए, मीरा की ड्राइंग दे, मीरा की स्केचेस देखते रहे, सब कनेक्ट हो रहे थे। उसके बाद एक टाइम आया, एग्जीबिशन के बाद मीरा को मल्टीपल कोलैबोरेशन ऑफर्स मिले। आर्ट गैलरीज ने उसे अपने वर्क को डिस्प्ले करने के लिए अप्रोच किया। उसका आर्ट पेज वायरल हो रहा था और लोग उसके स्केचेस से इमोशनली कनेक्ट कर रहे थे। आयशा और मीरा दोनों टेरेस पे बैठे थे।
फिर एक शाम आयशा और मीरा दोनों टेरेस पे बैठे थे। रात का खुला आसमान उनके ऊपर था। मीरा ने आयशा की तरफ देखा। उसकी आंखों में सिर्फ खुशियाँ थी। सब अच्छा चल रहा था। मीरा कहती है, अगर तुम नहीं होती तो शायद मैं ये कभी अपने आर्ट को दुनिया तक नहीं ले जा पाती आयशा। आयशा कहती है, और अगर तुम नहीं होती तो मैं भी कभी समझ नहीं पाती कि इमोशंस को एक्सप्रेस करना कितना ज़रूरी होता है। दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा, जैसे ज़िंदगी की नए सफ़र में एक दूसरे का हमेशा साथ देने का वादा कर रही हो। आयशा और मीरा का दिन बहुत अच्छा जा रहा था। दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे थे। मीरा भी अपने स्केचेस से अपनी पहचान बना चुकी थी और आयशा अपने नेशनल लेवल टूर्नामेंट की तैयारी कर रही थी। दोनों अपने सपनों की तरफ बढ़ रही थी, लेकिन क्या उनकी बिजी लाइफ उनके रिश्ते पर असर डालेगी? चलिए देखते हैं आगे। एग्जीबिशन के बाद मीरा को एक वेल नोन आर्ट गैलरी से ऑफर मिला था। गैलरी चाहती थी कि मीरा अपने स्केचेस बेसिस पे एक सोलो आर्ट शो करे। ये उसके करियर का सबसे बड़ा मौका था। मीरा गैलरी के मैनेजर से मीटिंग कर रही थी। मैनेजर कहता है, मीरा, हम चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ की कहानी को स्केचेस के ज़रिए दिखाएं। हर आर्टवर्क एक इमोशंस रिप्रेजेंट करे। मीरा कॉन्फिडेंटली कहती है, मेरे स्केचेस हमेशा मेरे इमोशंस का रिफ्लेक्शन होता है। मैं अपनी कहानी को हर लाइन और हर शेड के ज़रिए फील करवाऊंगी। मैनेजर इम्प्रेस होता है। मीरा के अंदर एक नया कॉन्फिडेंट आ चुका था। आयशा का सपोर्ट और उसका खुद पर विश्वास अब उसकी ताकत बन चुकी थी। और दूसरी तरफ आयशा की तैयारी। आयशा अपने नेशनल लेवल टूर्नामेंट की तैयारी कर रही थी। जिम में हर पंच के साथ उसकी डिटर्मिनेशन नज़र आ रही थी। कोच भी उसकी प्रोग्रेस से इम्प्रेस था। कोच कहने लगा, आयशा, तुम्हारी स्ट्रेंथ सिर्फ तुम्हारे पंचेस में नहीं, तुम्हारे माइंड में भी है। फोकस बनाए रखना। आयशा कहती है, सर, इस बार मैं सिर्फ जीतने के लिए नहीं, खुद को प्रूव करने के लिए लड़ रही हूँ। पर जितनी मेहनत आयशा कर रही थी, उतना ही प्रेशर भी उसके ऊपर था। मीडिया और सस्पेक्टेटर्स का अटेंशन उसके टूर्नामेंट पे था। हर दिन एक्सपेक्टेशंस बढ़ रही थी। एक समय आता है, आयशा और मीरा दोनों अपनी लाइफ में बिजी थी। कॉल्स और टेक्स्ट कम हो चुके थे। दोनों एक दूसरे से मिलना चाहती थी, पर टाइम निकालना मुश्किल हो रहा था। एक रात मीरा अपने स्केचेस पे काम कर रही थी जब उसने आयशा को कॉल लगाया, पर आयशा जिम में थी और कॉल रिसीव नहीं कर पाई। मीरा धीरे से कहती, आयशा, तुम मुझे मिस करती हो ना? दूसरी तरफ आयशा भी अपने फ़ोन को देख रही थी, पर थकान और स्ट्रेस की वजह से वो कॉल बैक नहीं कर पाई। दोनों के दिल एक दूसरे के लिए बेचैन थे, पर वक्त उन्हें अलग कर रहे थे। मीरा का सोलो शो काफ़ी करीब आ चुका था, पर जितना वो अपने आर्ट पे फोकस कर रही थी, उतना ही उसका दिल आयशा को मिस कर रहा था। एक रात मीरा अपने कैनवस के सामने बैठी थी। उसकी हाथों में ब्रश था, पर दिमाग सिर्फ आयशा के ख्यालों में उलझा हुआ था। मीरा अकेले में कहती है, आयशा, तुम मेरी स्ट्रेंथ हो। तुम्हारे बिना ये स्केचेस बस लाइंस लगती हैं। उसने अपने फ़ोन उठाए, आयशा का नाम देखा, पर कॉल नहीं की। वो जानती थी कि आयशा अपने टूर्नामेंट की प्रेशर में है, पर उसके दिल में एक खालीपन छो रहा था। आयशा अपने टूर्नामेंट से एक दिन पहले जिम में प्रैक्टिस कर रही थी। उसके दिमाग में सिर्फ जीतने का थॉट था, पर अंदर ही अंदर वो मीरा को मिस कर रही थी। उसने फ़ोन उठाया, मीरा का लास्ट मैसेज देखा, लेकिन कुछ रिप्लाई नहीं की। कोच ने आयशा का डिस्ट्रैक्शन नोटिस किया। कोच सामने आके कहता है, आयशा, तुम्हारे पंचेस में आज वो पावर नहीं है। तुम्हारा माइंड में क्या चल रहा है? आयशा कहने लगी, सर, बस थोड़ा प्रेशर फील कर रही हूँ। कोच कहता है, प्रेशर हर चैंपियन फील करता है आयशा, पर जितना तुम उसे अवॉइड करोगी उतना ही वो तुम्हें कंट्रोल करेगा। आयशा ने सिर्फ हाँ में सर हिला दिया, लेकिन उसके दिल में मीरा के लिए एक खालीपन था। क्या वो सच में अपने इमोशंस को कंट्रोल कर पाएगी? फिर दोबारा से आयशा ने प्रैक्टिस शुरू कर दी। रात को आयशा अपने रूम में बैठी थी। उसके सामने ग्लोव्स पड़े थे, पर उसके मन में सिर्फ मीरा थी। उसने फाइनली हिम्मत करके मीरा को कॉल किया। मीरा फ़ोन उठाते ही आयशा कहने लगी। आयशा भी हेलो मीरा कहने लगी, लेकिन
आयशा की आवाज़ में हल्का सा दुख झलक रहा था। मीरा तुम्हें मिस कर रही हूँ। मीरा आंखों में आंसू लिए कहती है, मैं भी आयशा, पर तुम स्ट्रांग हो, तुम्हें पता है ना। आयशा कहती है, स्ट्रांग तो हो पर तुम्हारे बिना नहीं। दोनों के दिल के अंदर जो इमोशंस दब रहे थे वो आज शब्दों के ज़रिए सामने आ रहे थे। आयशा की आंखों में आंसू थे पर उसके दिल में एक सुकून था क्योंकि मीरा उसके साथ थी। फिर मीरा कहती है, आयशा कल तुम सिर्फ जीतने के लिए मत लड़ना, तुम अपने लिए लड़ना, अपने इमोशंस को फील करना, जैसे मैं अपने स्केचेस में करती हूँ। आयशा कहने लगी, तुम्हारे वर्ड्स में स्ट्रेंथ है मीरा, कल मैं तुम्हारे लिए जीतूंगी। दोनों ने एक दूसरे से प्यार भरे शब्दों में गुड नाइट कहा। दूरियों के बावजूद प्यार जीत रहा था। तो आज के लिए इतना ही गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अगर आपको एपिसोड अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें और सब्सक्राइब भी। और जिसने प्रीवियस एपिसोड नहीं देखा वो प्रीवियस एपिसोड भी देख ले जाके। थैंक यू गाइस।